सबसे पहले मैं कस्टमर को धन्यवाद करूंगा। कस्टमर जो हमारे पास आए हैं मिस्टर उमेश आए हैं इंदौर से अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाने। मॉडिफिकेशन को देखते समय सोच रहे होंगे अब तो क्रेटा नई आ चुकी है, मैं पुरानी क्रेटा क्यों देखूं। मेरी बात समझना, मैं पुरानी क्रेटा क्यों इस गाड़ी में एक चीज करके दिखाता हूँ जो लोकल मार्केट में लगाते समय दुकानदार अवॉइड करते हैं। अब देखिए, किसी रीजन से किसी वायरिंग को चूहे ने काटा। सबसे पहले मेरी बात समझना, जितनी भी वायरिंग डली है सब पे स्लेव्स डलते हैं। किसी रीजन से कुछ गाड़ी की वायरिंग में प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले आपका ये फ्यूज ही उड़ेगा। ये देखिए, ये लगा है फ्यूज। जैसे इस फ्यूज को मैंने बाहर निकाला, यूट्यूब से ही अपना सब कुछ देख के मैं सर के पास आया हूँ और बिहेवियर सर का देखा है, जो काम करने का तरीका देखा है वैसे ही मैंने यहाँ पाया है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, सभी से निवेदन करूंगा कि आप आंख बंद करके यहाँ फुली ट्रस्ट करके आप आज यहाँ पे आ सकते हैं। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, न किसी के दबाव में, न किसी के किस में। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग से। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। हाल फिलहाल में मैंने आपको क्रेटा के बेस मॉडल से जुड़ी हुई काफी वीडियोस आपके सामने शेयर कर दी है कि आप क्रेटा के बेस मॉडल में क्या क्या मॉडिफाई करवा सकते हैं। प्रेशर के चक्कर में मैं कुछ वीडियोस थोड़ी लेट पोस्ट कर रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। मगर आज जो मैं आपके सामने वीडियो शेयर करूंगा वो क्रेटा के 2023 मॉडल की मैं वीडियो शेयर करूंगा, जिसके अंदर हम क्रेटा के बेस मॉडल के अंदर कुछ स्पेसिफिक एक्सेसरीज लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं कस्टमर को धन्यवाद करूंगा। कस्टमर जो हमारे पास आए हैं मिस्टर उमेश आए हैं इंदौर से अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाने के लिए। इन कस्टमर ने अपनी गाड़ी में जो आइटम्स लगी हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। प्लस इस आइटम को लगाते समय आप कैसे आप अपनी गाड़ी के अंदर कुछ जगह पे अपने पैसों को बचा सकते हैं, मैं वो भी शेयर करूंगा। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए चलते हैं गाड़ी की तरफ। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मेरे पास गाड़ी आई है कस्टमर का बीएस नंबर है, ट्रांसफरेबल जॉब है कस्टमर की। जो कस्टमर गाड़ी में काम करवाने आए हैं, सबसे पहली आइटम जो कस्टमर ने अपनी गाड़ी के अंदर काम करवाने आए हैं वो है गाड़ी की क्रोम की ग्रिल। ये कस्टमर ग्रिल अपने साथ खुद लेके आए थे, पार्ट नंबर वीडियो में से इन्होंने देख लिया था। ग्रिल कस्टमर खुद लेके आए थे। पहला काम हम करेंगे इस गाड़ी में ग्रिल के इंस्टॉलेशन की। सेकंड आइटम जो हम कस्टमर की गाड़ी में लगाएंगे वो लगाएंगे स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल। सामने है क्रूज कंट्रोल का भी पार्ट नंबर आपके सामने है। जब हम इंस्टॉल करूंगा तो मैं आपको इसका फंक्शनलिटी भी दिखाऊंगा। थर्ड आइटम एज यूजुअल हमने कस्टमर की गाड़ी में लगाए हैं सनग्लास होल्डर। फोर्थ आइटम जो कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं वो एज यूजुअल आपके ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स लगा रहे हैं। इन ऑर्डिनरी मिरर्स को हटा के हम टॉप मॉडल के मिरर्स कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। साथ में हम कस्टमर की गाड़ी में पडअप लैंप्स को भी लगाएंगे। पार्ट नंबर डिटेल में आपके सामने शेयर करता रहूंगा, जो मैं पार्ट लगा रहा हूँ। अगर आपका लगाने का प्लान करता है तो कोशिश कीजिएगा पार्ट नंबर लिख के नियरेस्ट किसी आउटलेट में भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए, जैसे मैं पूरा इसका इंस्टॉल करने के बाद जो जैसे सामान लगा है मैं आपको बीच में शेयर करता हूँ। तो फाइनली गाड़ी को मॉडिफाई कर दिया है और आप इस मॉडिफिकेशन को देखते समय सोच रहे होंगे अब तो क्रेटा नई आ चुकी है, मैं पुरानी क्रेटा क्यों देखूं। मेरी बात समझना, मैं पुरानी क्रेटा क्यों दिखा रहा हूँ। पहला उस कस्टमर के ग्रीट के लिए दिखा रहा हूँ जो इंदौर से मेरे पास इतनी दूर से आया है। दूसरा, जो मैं सामान लगा रहा हूँ उसके अंदर कुछ आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा। जो नई क्रेटा के अंदर भी आप एग्जांपल करेंगे तो समझ जाएंगे जो हुंडई आउटलेट पे फिटिंग होती है और जो मार्केट की फिटिंग में फर्क किस चीज का आपका आता है। पहली आइटम जो कस्टमर की गाड़ी में हमने इंस्टॉल की है, कस्टमर की क्रोम की ग्रिल इंस्टॉल की है। इस ग्रिल का प्राइसिंग की मैं बात बताता हूं तो लगभग 13,500 रुपए की ग्रिल आपको हुंडई के किसी भी आउटलेट पे मिल जाती है। मगर इतनी महंगी ग्रिल लेने के बाद कोशिश कीजिएगा इसको इंश्योरेंस में जरूर ऐड करवाइए, क्योंकि आगे से गाड़ी लग जाती है तो ग्रिल टूटते समय आपको क्लेम लेने में दिक्कत ना हो। सेकंड आइटम कस्टमर ने जो गाड़ी में इंस्टॉल कराई है वो करवाए हैं फॉग लैंप। क्रेटा के बेस मॉडल में फॉग लैंप नहीं आते, हाल फिलहाल की नई गाड़ियों में तो फॉग लैंप आप कंपनी ने हाई बीम के रूप में ऊपर दे दिया है, मगर हमने इस कस्टमर की गाड़ी में फॉग लैंप सेकंड आइटम लगाई है। थर्ड आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है, एज यूजुअल जितनी गाड़ी में हम लगाते हैं वो है ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर। आप देख सकते हैं कस्टमर की गाड़ी में हमने ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर लगाए हैं। साथ में हमने फोर्थ आइटम एडवेंचर के मोनोग्राम लगाए हैं। अब मेरी बात समझना, मैंने आपको ये वीडियो इसलिए दिखाई क्योंकि मटेरियल तो मैंने आपको सामने पर रिप्रेजेंट करना था, मगर अब मैं आपको इस गाड़ी में एक चीज करके दिखाता हूं जो लोकल मार्केट में लगाते समय दुकानदार अवॉइड करते हैं। अब देखिए, मैंने गाड़ी के अंदर एक तो फॉग लैंप लगाई मेन आइटम, एक मैंने गाड़ी में ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स लगाए। यहां तक आप समझ गए। अब मान के चलिए किसी रीजन से मेरी किसी चूहे ने वायरिंग को काटा। आइए मैं आपको दिखाता हूं। किसी रीजन से किसी वायरिंग को चूहे ने काटा। सबसे पहले मेरी बात समझना, जितनी भी वायरिंग डली है सब पे स्लेव्स डलते हैं। ये देखिए, सब पे स्लेव्स डलते हैं। स्लेव्स इसलिए डाला जाता है ताकि आपकी सारी पाइप वायरिंग जो है एज इट इज जैसी हुंडई से आती है वैसे पैकिंग में हो जाए। आप नोटिस करना, कस्टमर की गाड़ी में जब हमने पाइपिंग की है
तो अब हमने यहाँ पे एक एडिशनल फ्यूज लगाया है। फ्यूज क्यों लगाया है, अब मेरी फ्यूज का रीजन देखिएगा। एक फ्यूज लगाया है फॉग लैम्प का, एक ये फ्यूज लगाया है ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स का। सबसे पहले मैं आपको फॉग लैम्प के फ्यूज का एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मान के चलिए आपकी गाड़ी में फॉग लैम्प ऑन है। अब देखिए आपकी गाड़ी के आगे फॉग लैम्प ऑन हो जाएगी, फॉग लैम्प ऑन होगी आपकी गाड़ी की। देखिए किसी रीजन से कुछ गाड़ी की वायरिंग में प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले आपका ये फ्यूज ही उड़ेगा। ये देखिए, ये लगा है फ्यूज। जैसे इस फ्यूज को मैंने बाहर निकाला, देखिए आपकी फॉग लैम्प बंद होगी। जैसे मैंने इस फ्यूज को दोबारा लगाया, नीचे देखिए आप, जैसे इस फ्यूज को मैंने टिक किया, मेरी फॉग लैम्प ऑन होगी। फॉग लैम्प का कनेक्शन हम इसी तरह से करेंगे। अगर किसी रीजन से कोई वायरिंग में इशू आता है तो सबसे पहले आपका फ्यूज उड़े, मगर जब भी फ्यूज उड़े तो दोस्तों फ्यूज मत चेंज करवाना, सबसे पहले वायरिंग को ही चेक करवाना। सेकंड आइटम जो मैं आपको बताता हूँ ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स की। ये देखिए, ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स के अंदर मैंने गाड़ी को लॉक किया, मेरे मिरर फोल्ड हो गए, अनलॉक किया, मिरर अनफोल्ड हो गए। किसी रीजन से मेरी गाड़ी के फ्यूज उड़ा है, किसी रीजन से कोई मेरी वायरिंग खराब होती है, तो मेरा ये वाला फ्यूज उड़ेगा। ये देखिए, ये वाला फ्यूज उड़ेगा। देखिए पहले मैं देखो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, लॉक किया, मिरर फोल्ड, अनलॉक किया, मिरर खुल गया। अब देखिए मैं इस फ्यूज को हटा के आपको दिखाता हूँ। किसी रीजन से मान के चलिए ये मेरा फ्यूज खराब हो गया, राइट, मैंने फ्यूज निकाल दिया। अब देखिए ऑटोमेटिक फोल्डेबल आपका वर्क नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक फोल्डेबल वर्क नहीं करता। बेसिकली फ्यूज को लगाने का रीजन क्या है कि आपकी गाड़ी की वायरिंग के अंदर एक बाईपास करंट को करना। किसी रीजन से अगर आपकी गाड़ी वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो फ्यूज के थ्रू आपको एडिशनल सेफ्टी मिल पाए। अब देखिए, जैसे ही मैंने इस वायरिंग के अंदर फ्यूज को लगाया, प्रेस किया, अब देखिए आप, लॉक करने पे मेरे मिरर फोल्ड हो गए, अनलॉक करने पे मिरर खुल गए। मैंने आपको फर्स्ट आइटम ग्रिल बताई, सेकंड आइटम मैंने आपको फॉग लैम्प बताई, थर्ड आइटम मैंने आपको एज इट इज ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स के बारे में बताया जो इस गाड़ी में मैंने इंस्टॉल किए हैं। फोर्थ आइटम, हम कस्टमर की गाड़ी में हमने एडवेंचर के मोनोग्राम लगाए। इसके अलावा कस्टमर ने अपनी गाड़ी में जहां से भी काम करवा रखा था, साइड बीडिंग लगवा रखी थी, डोर वाइजर लगा रखा था, रूफर लगा रखा था, मगर ये काम मैंने नहीं किया, कस्टमर ने जहां से गाड़ी ली है वहां से लिया। इसी के बाद मैं अब आपको कस्टमर का रिव्यू के बारे में शेयर करता हूँ, कस्टमर का कैसा मेरे पास रिव्यू रहा। चलिए अब चलते हैं कस्टमर के रिव्यूज के बारे में। थैंक यू सर। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से आए हैं हमारे पास? मेरा नाम है उमेश वर्मा, आई एम फ्रॉम इंदौर। और मैंने यहाँ यूट्यूब से ही अपना सब कुछ देख के मैं सर के पास आया हूँ, और जैसा मैंने रिव्यू देखा है सर का, और जो बिहेवियर सर का देखा है, जो काम करने का तरीका देखा है, वैसे ही मैंने यहाँ पाया है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, सभी से निवेदन करूंगा कि आप आंख बंद करके यहाँ फुली ट्रस्ट करके आप आज यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, न किसी के दबाव में, न किसी के इसमें, न सर के कहने से। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं और ट्रस्टेबल काम होगा आपके साथ। Thank you sir for giving the valuable review. Thank you sir.